कि 2024 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो बीजेपी वालों ने एक भी महिला को टिकट देना जरूरी समझा क्या? महिला को टिकट दिए वो लोग? नहीं ना दिए, तो कैसे महिला के समर्थक हैं आप? 40 सीट में एक टिकट आपने नहीं दिया और कहते हैं हम महिला का समर्थक है। बिहार को क्या समझ रखे हैं आप? एन केन प्रकार प्रलोभन दे करके एनडीए की सरकार बिहार में बना लिए, तो क्या सोचते हैं आप? जो स्पेशल सत्र बुला करके आपने वोटिंग कराया था, आप अपने मुंह खाने गिर गए। चूंकि आपका मनसा ठीक नहीं था, आपने गलत बिल लाया। 29 में जो चुनाव कह रहे थे कि 29 में लाभ नहीं मिलता। 24 में दिए नहीं आप 29 की बात 34 में आप कहे 34 के बाद लागू करेंगे, तो आप किसको ठगना चाह रहे हैं? नारी जो है बंधन अधिनियम ला करके, इसलिए जो है उनको मुंह खानी पड़ी और अपना मुंह छुपाने के लिए सत्ता में वो हैं और वही रोड पर उतरना चाहिए विपक्ष को, तो उतर रहे हैं वो। यानी कि गांव में चोर घुसा, चोर आया चोरबा भी उस स्वर में शामिल हो गया, चोर आया ताकि हम बच जाएं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हम लोग महिलाओं को सम्मान करते हैं। मोदी जी महिलाओं को सम्मान करते हैं। मोदी जी तो महिला को इतना सम्मान करते हैं कि जब से मोदी जी का राजपाट आया, यहाँ पर अगर घटना घटती है तो कार्रवाई भी होती है। ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? मंगल राज है, राक्षस राज है, जहाँ राक्षस ही नहीं देखते हैं कि हम किसको खा रहे हैं। जानवर को खा रहे हैं कि आदमी को खा रहे हैं, महिला खा रहे हैं, पुरुष के खा रहे हैं, बच्चा खा रहे हैं कि जवान को खा रहे हैं। ये राक्षस राज है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित नहीं होने के बाद लगातार, चाहे देश के प्रधानमंत्री की हम बात कर ले या तमाम एनडीए के शीर्ष नेताओं की बात कर ले, लगातार विपक्ष पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आकर तमाम महिलाओं को ये संदेश दे रहे हैं कि विपक्ष महिलाओं को दबाने और कुचलने का काम करती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित नहीं हुआ तो लगातार एनडीए विपक्ष पर तंज कस रहा है। जिसकी मनसा ठीक नहीं हो कि महिला आरक्षण मिले, इस राज्य में गरीब गुरबा महिला उस सदन तक जाए, अपनी बातों को रखे। जिन्होंने मनु स्मृति को पढ़ के वहां तक पहुंचे हैं कि महिला को कोई हक अधिकार नहीं हो, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं हो, महिला को जो है संपत्ति रखने का अधिकार नहीं हो, वो आदमी महिला आरक्षण की बात क्या करेंगे? महिला आरक्षण की अगर बात करते तो 2023 में आप जानिए कि लोकसभा से राज्यसभा से पारित हो गया, उस पर जो है राष्ट्रपति का साइन हो गया और 2024 में चुनाव हुआ पार्लियामेंट का बिहार में। मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 2024 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो बीजेपी वालों ने एक भी महिला को टिकट देना जरूरी समझा क्या? महिला को टिकट दिए वो लोग? नहीं ना दिए, तो कैसे महिला के समर्थक हैं आप? आप एक टिकट देना, 40 सीट में एक टिकट आपने नहीं दिया और कहते हैं हम महिला का समर्थक है। बिहार को क्या समझ रखे हैं? बिहार की नारी आप एन केन प्रकार प्रलोभन दे करके एनडीए की सरकार बिहार में बना लिए, तो क्या सोचते हैं पूरे देश की महिला को, उत्तर भारत दक्षिण भारत को टुकड़ा टुकड़ा में बांट करके लड़ाने का काम करेंगे? 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है तो पारित बिल को पार्लियामेंट के सदन में ला करके आप जो स्पेशल सत्र बुला करके आपने वोटिंग कराया था, आप अपने मुंह खाने गिर गए। चूंकि आपका मनसा ठीक नहीं था, आपने गलत बिल लाया। आप जो है संविधान का संशोधन करना चाह रहे थे, उस आड़ में चाह रहे थे कि हम जो है महिला आरक्षण 34 में भी नहीं दें। चूंकि 29 में जो चुनाव कह रहे थे कि 29 में लाभ नहीं मिलता। 24 में दिए नहीं आप 29 की बात 34 में आप कहे 34 के बाद लागू करेंगे, ये बोल दिए। आप जा करके देखिए पार्लियामेंट में 34 के बाद। तो आप जब और सारे लोग, राहुल गांधी वगैरह सारे लोग जितने विपक्ष के हैं कि अभी पारित कीजिए और अभी लागू कीजिए, नहीं अभी लागू नहीं करेंगे, 34 में परिसीमन करेंगे। उसके बाद तो परिसीमन जब होगी तो संख्या जब बढ़ेगा तो 33% में महिला भी बढ़ेगी। तो आप किसको ठगना चाह रहे हैं? नारी जो है बंधन अधिनियम ला करके, इसलिए जो है उनको मुंह खानी पड़ी और अपना मुंह छुपाने के लिए सत्ता में वो हैं और वही रोड पर उतरना चाहिए विपक्ष को, तो उतर रहे हैं वो। यानी कि गांव में चोर घुसा, चोर आया चोरबा भी उस स्वर में शामिल हो गया, चोर आया ताकि हम बच जाएं। तो अपना चेहरा छुपाने के लिए वो शोर मचा रहे हैं। इसको लेकर आज एनडीए के तमाम महिलाओं के द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई थी,
जिसमें खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे हुए थे और भाषण में कह रहे थे कि देखिए विपक्ष करती क्या है, विपक्ष केवल अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। चाहे तेजस्वी यादव की आप बात कर ले, राहुल गांधी की बात कर ले, लालू प्रसाद यादव की बात कर ले, ये लोग अपनी बेटी अपने बहन को आगे बढ़ाना चाहता है, बाकी महिलाओं को कुचलने का काम करते हैं। कोई भी महिला, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, तो नेता का बेटा बेटी नहीं नेता बनेगा? उनको पूछिए ना, उनकी माँ प्रभावती जी थी, वो भी तो विधायक बन चुकी हैं, तो क्या वो विधायक का बेटा नहीं है? उनके पिताजी भी विधायक रह चुके हैं, तो महिला तो उनके घर में भी विधायक रही हैं। तो घर किसके घर में कौन नहीं है? ये सिर्फ बाबू लालू प्रसाद यादव पर लागू होगा कि उनके घर की महिला बनी और मुख्यमंत्री जी की माँ नहीं विधायक बनी? तो ये अपने बारे में तो नहीं बताते हैं। तो इसलिए जो है, किसी को जिसका घर खुद शीशे का बना हुआ हो, वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारते हैं। ये राजनीति है। आप आलोचना कीजिए, विपक्ष का भी आलोचना कीजिए, लेकिन सम्मानजनक पूर्ण आलोचना कीजिए। बेतुका आलोचना मत करिए कि आप किसी पर उंगली उठा करके बोलेंगे कि फलाने घर का बना, तो बाबू लालू प्रसाद यादव ने जनता की अदालत में अपने बेटा बेटी को भेजे और जनता ने उन्हें चुन लिए, तो फिर उंगली उठने का सवाल पैदा नहीं लेता है। किसका परिवार में कौन है जो परिवारवाद से नहीं आ रहे हैं? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, कहाँ मोदी में? जी महिलाओं को सम्मान करते मोदी जी तो महिला को इतना सम्मान करते हैं, इतना सम्मान करते हैं कि जब से मोदी जी का राजपाट आया और बिहार में 20 साल की सरकार में छोटी छोटी बच्ची जो दुनिया भी नहीं देखी है, 4 साल और 5 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है, हत्याएं होती है, जिसकी कल्पना न इतिहास में हुआ है, न वर्तमान में हुआ है, न भविष्य में होगा। और ये महिला का अगर समर्थक रहते तो 24 में टिकट देते, 24 में महिला आरक्षण बिल को पारित हुआ, बिल को पुनः नहीं लाने का काम करते। और 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, उस 5 राज्यों में जनता को, महिला को दिग्भ्रमित करने की कोशिश नहीं करते। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को टुकड़ा टुकड़ा में विभक्त करने की कोशिश नहीं करते। ममता बनर्जी जैसे प्रभावशाली महिला, आयरन लेडी के ऊपर बेतुका बयान नहीं देते। क्या वह देश की महिला नहीं है? आदरणीय इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री राजमाता राबड़ी देवी महिला नहीं है? उनके बारे में ये लोग क्या क्या बोलते हैं, अनपढ़ बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं। जो अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए प्रधानमंत्री जी, वो दूसरे आदमी का शिक्षा पर उंगली उठाते हैं। महिला को, महिला का अगर आप सम्मान करते तो मणिपुर नंगा घुमाया गया, आप नहीं जाते। ब्रिजभूषण ने देश और दुनिया में परचम लहराने वाली पहलवान महिला के साथ ज्यादती किया है, आप यौन शोषण किया, आपको सजा नहीं करते। तो ये लोग झूठे हैं, ये लोग देश की महिला को जो है के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इसलिए इनको देश की महिला माफ नहीं करेगी। चलिए एक आखिरी सवाल रख लेते हैं। आज सम्राट चौधरी, देखिए बिहार में नई सरकार की गठन हो गई है, सम्राट चौधरी आज महिलाओं के बीच में ये कहे कि देखिए आपका भाई अब आ गया है, अब महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है। और तमाम जो मंचले हैं जो लगातार जिस तरह से महिलाओं को छेड़ने का काम करते हैं, नारी को परेशान करने का काम करते हैं, कह रहे हैं कि बताल लोग से खोज के लाएंगे। एक चीज मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आप बोलिएगा कि घटना किसी का मर्डर हो जाए और तब कहिएगा पुलिस व्यवस्था करते। मर्डर होगा क्यों जो पुलिस व्यवस्था करनी पड़ेगी? आप जाके देखिए तमिलनाडु में, आप जाके देखिए बंगाल में, जाके देखिए अदर स्टेट में, केरल में, सब जगह आप जाइएगा तो एसपी तक के लोगों को आप कमर में हथियार पिस्टल नहीं रखिएगा। कहे वहाँ क्राइम ही नहीं होता है तो हथियार की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर कब किसके साथ क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। अभी एक महिला है, बिहार में महिला कितना सुरक्षित? बिहार में कोई महिला सुरक्षित नहीं है। बिहार में महिला सुरक्षित अगर रहती तो महिला को मार करके और बांस में बोरा में कस के टांग दिया जाता। ये तो गृह मंत्री थे, गृह मंत्री से भी ज्यादा। गृह मंत्री का तो पूरा बागडोर, क्रिमिनल, सब चीज उनके हाथ में होता है, सब उन्हीं के हाथ में होता है। तो ये बोले, जब बने गृह मंत्री तो बोले कि सारे क्रिमिनल आत्मसमर्पण करें या राज्य को छोड़ के चल जाए। तो पूरा पटना में ही काउंटर होने लगा। तो आपने देखे कि किस तरह से ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े लूट हुई, किस तरह से हॉस्पिटल में जाके हत्या हुआ। तो क्या उस समय उनका राज नहीं था? तभी कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है। महिला तो रोज डर डर के जीती है, रोज डर डर के मर रही है। यहाँ
महिला समझती है स्कूल और कॉलेज में नीट छात्रा देख रहे हैं, लोग की बेटी गांव गांव में से पटना आने में डर लगता है कि कैसे सुरक्षित रहेगी। सवाल करने में कहते हैं ये जंगल राज नहीं है, यहाँ पर अगर घटना घटती है तो कार्रवाई भी होती है। ये जंगल राज नहीं है तो क्या है, मंगल राज है, राक्षस राज है, जहाँ राक्षस ही नहीं देखते हैं कि हम किसको खा रहे हैं, जानवर को खा रहे हैं कि आदमी को खा रहे हैं, महिला को खा रहे हैं, पुरुष के खा रहे हैं, बच्चा खा रहे हैं कि जवान को खा रहे हैं, ये राक्षस राज है। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे राजद के एमएलसी मुखरता के साथ अपने हर सवालों का जवाब देते हुए नजर आती हैं, तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रही थी। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।